नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिंघू बॉर्डर पर अब कम हो रही किसानों की संख्या, लगातार किसान अब खेतों की ओर वापस लौटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से लगातार लंबे समय से हम देख रहे थे कि किसान आंदोलन के नाम पर जो किसान तथाकथित किसान जो धरने पर बैठे हुए थे, लगातार हुड़दंग मचाने का वो काम कर रहे थे, लेकिन अब शायद उनको ये समझ आने लगा है कि अब जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा, क्योंकि अब जो तस्वीर सिंघू बॉर्डर से साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है वो ये है कि जगह जगह पर पूरी जो सड़कें हैं वो खाली हो चुकी हैं। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लंबे समय से बड़े बड़े ट्रैक्टर लिए किसान वहां पर आंदोलन कर रहे थे, लगातार किसानों का शोर वहां पर सुनाई दे रहा था, लेकिन अब पूरी सड़कें सुनसान हो चुकी हैं। जो उनके टेंट्स थे वो निकल चुके हैं और जिस तरीके से बड़े बड़े स्टॉल वहां पर लगाए गए थे, खाने के स्टॉल लगाए गए थे, चाय के स्टॉल लगाए गए थे और जो तमाम तरह के जो सामान थे जो किसानों के लिए वहां पर रखे गए थे दिनचर्या को पूरा मैनेज करने के लिए, वो पूरी जो सामान थी, जो पूरी टोली थी, वो अब वहां से उठ चुकी है। क्योंकि जो ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर ये बयां कर रहे हैं कि अब जो सिंघू बॉर्डर पर तथाकथित किसान आंदोलन की आड़ पर जो धरना करने के लिए बैठे हुए थे, तो अब शायद उन्हें ये महसूस होने लगा है कि अब उन्हें किसी का समर्थन नहीं मिल पा रहा और इसी की बानगी ये दिखाई पड़ रही कि अब जो सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसान थे उनकी संख्या में लगातार कमी दिखाई पड़ रही है। जो टेंट है वो पूरे खाली हो चुके हैं और पहले के मुकाबले ट्रैक्टर भी अब सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे। इसके अलावा जो लगातार आंदोलन करने वाले जो किसान वहाँ पर हरदम मौजूद रहा करते थे उनमें भी लगातार कमी आ रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जिन सड़कों पर खाने के स्टॉल होते थे, चाय के स्टॉल होते थे, सब कुछ सुनसान हो चुका है और सभी किसान जो है अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने खेतों की ओर वापस लौट चुके हैं। तो बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार हमने देखा था कि कैसे किसान आंदोलन की आड़ में कुछ तथाकथित लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बैठ गए थे और इसी कड़ी में जो हमने 26 जनवरी को जो हिंसा देखी थी, जिसमें दीप सिद्धू ने कैसे अपने साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था, कैसे खालिस्तान के झंडे को बुलंद करने के नाम पर राष्ट्रीय ध्वज को नीचे फेंक दिया था, जिससे आघात हुई। अब देश की जनता ये समझ चुकी है कि आखिर ये किसान नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसान के भेष में वो भेड़िए हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसके बाद से अब लोगों को ये समझ आने लगा साफ तौर पर कि ये जो किसान आंदोलन करने के लिए जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, ये सभी एक तरीके का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से जो किसान आंदोलन चल रहा था, हालांकि जनता उनका समर्थन तो कर रही थी, लेकिन जो लाल किले पर हिंसा हुई उसके बाद अब साफ तौर पर किसानों का साथ जो है वो लोगों ने छोड़ दिया है, जिसकी बानगी अब ये देखने को मिल रही है कि अब जगह जगह से जो गाजीपुर बॉर्डर हमने देखे थे पूरी तरीके से अब खाली होने की कगार पर है। सिंघू बॉर्डर जो है वो लगातार पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। तो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि किसान आंदोलन के नाम पर तमाम जो विपक्षी पार्टी भी हैं जिस तरीके की राजनीति करने की वो कोशिश कर रही थी, चाहे हम बात करें राहुल गांधी की, चाहे हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, चाहे हम बात करें अन्य पार्टियों की, चाहे हम बात करें अखिलेश यादव की, जिन्होंने लगातार जो चंदा मांगने वाले हैं उन पर सवाल खड़ा करते हुए कई तरह की बयानबाजी की थी, जिसके बाद उनको बाबर जीवी का नाम दिया गया था। तो इस तरह की राजनीति हमने इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान देखी, लेकिन जो अब तस्वीरें सामने आ रही है साफ तौर पर यह बयां करती हैं कि जो ये आंदोलन है तथाकथित किसान जिस तरीके से आंदोलन पर बैठे हुए हैं अपनी जिद को लेकर, सिर्फ और सिर्फ किसान की आड़ में लगातार जो अपनी गुंडागर्दी को वो बढ़ावा दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। क्योंकि अब जो पूरे एंगल्स हैं वो लगभग पुलिस को समझ आ चुके हैं। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे जो किसान आंदोलन जो सिर्फ और सिर्फ देश का आंतरिक मामला था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको बदनाम करने के लिए कैसे राहुल गांधी, कैसे अरविंद केजरीवाल, कैसे अखिलेश यादव, ये तमाम जो विपक्षी पार्टी थी, कैसे इन लोगों ने उन बयानों का समर्थन किया था जो देश विरोधी बातों को बढ़ावा दे रही थी। क्योंकि अगर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे तो हम सामने साफ तौर पर ये देखा था कि कैसे जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर की हस्तियां हैं, चाहे हम बात करें रिहाना की, चाहे हम बात करें ग्रेटा थनबर्ग की,
डॉक्यूमेंट ट्वीट जो है वो वायरल किया था, जिसका खुलासा भी अब साफ तौर पर हो चुका है कि साफ तौर पर इसे एक खालिस्तानी संगठन ने तैयार किया था और भारत इंडिया में रह रही बेंगलोर की एक लड़की ने उसे एडिट किया था और उसको आगे बढ़ाया था। तो ये सारी जो कड़ियां हैं वो एक के बाद एक दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी गंभीरता के साथ खंगाल रही है। तो शायद अब लोगों को भी ये समझ आ रहा है कि जो किसान हैं ये सिर्फ और सिर्फ धरने के नाम पर नाटक कर रहे हैं, जिनका समर्थन अब लोग नहीं कर रहे हैं। तो अब किसान मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो राजनीति थी, जो उनका षड्यंत्र था, वो पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि हम सभी ने देखा था कि कैसे राकेश टिकैत ने जब आंदोलन खत्म होने ही वाला था, कैसे अपनी आंसुओं की राजनीति खेली थी, जिसके बाद इस आंदोलन ने थोड़ी मजबूती पकड़ी थी हालांकि, लेकिन उसके बाद जो लगातार तस्वीरें सामने आई, जो हमने 26 जनवरी को लाल किले में जो हिंसा देखी, उसको लेकर लगातार लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और जो आंदोलन था वो लगातार कमजोर पड़ता जा रहा था। और अब हम अगर बात करें किसानों के आंदोलन की, जो लगातार लंबे समय से किसानों के हित में बैठने की बात जो वो कर रहे हैं, उसमें भी हमने देखा था कि कैसे दो फाड़ की स्थितियां सामने आई थी। क्योंकि जब राकेश टिकैत ने चक्का जाम को लेकर 3 राज्यों में चक्का जाम नहीं होने की बात कही थी, तो कैसे उनके अपने किसान नेता ही उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। वो भी हमने देखा कि कैसे दर्शन पाल ने साफ तौर पर ये मीडिया के सामने आकर ये कहा था कि राकेश टिकैत ने हमसे बिना सलाह मशवरा किए अपनी बातों को सामने रखा। यही नहीं, इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जब राकेश टिकैत ने 2 अक्टूबर तक इस आंदोलन को जारी रखने की बात कही थी, तो आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता चढ़ूनी का बयान सामने आया था कि राकेश टिकैत का यह निजी बयान है और हम जब तक कृषि कानून बिल वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन में बैठे रहेंगे। जिसके बाद राकेश टिकैत ने अपने बयानों से पलटते हुए सीधे ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि वो अब तब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होता। तो देखा आपने कैसे सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष एजेंडे के नाम पर ये लोग काम करें। क्योंकि जिस तरीके से हम और आप अगर समझने की कोशिश करें, अगर वाकई ये कृषि कानून बिल का मुद्दा होता तो सभी जो किसान थे वो साफ तौर पर मोदी सरकार के सामने जो कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं उस पर अपनी बातों को स्पष्ट करने की कोशिश करते। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा एकदम हटकर है उनके लिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक बहाना चाहिए देश की संप्रभुता को खत्म करने के लिए, जिसकी आड़ में लगातार वो विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर भारत की ताकत को तोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिसका खुलासा अब बेहद जल्द होने वाला है। क्योंकि कई ऐसी अहम कड़ियां हैं जो दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुकी हैं, जिसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से छानबीन भी कर रही है। और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि कई ऐसे अहम नाम हैं जो सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार पूरी गतिविधि पर अगर हम ध्यान दें तो भारत के कई ऐसे लोग थे इसमें जो इसमें शामिल थे, संलिप्त थे, लगातार इसको बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। तो कुल मिला के वाकई ये बेहद शर्मनाक था कि जब किसानों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी निजी राय को रखने के लिए, अपनी मंशा को दिखाने के लिए आप इस तरीके से सड़कों पर हुड़दंग मचाने बैठ गए, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी एक इशारा किसान आंदोलन को लेकर साफ तौर पर यह किया गया है कि किसान प्रोटेस्ट का मतलब, किसी भी प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं भी और कभी भी बैठ जाएं और धरना प्रदर्शन करने लगे। क्योंकि जिस तरीके से शाहीन बाग में हमने देखा था कि कैसे शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मनमर्जी के खिलाफ हुड़दंग मचा रहे थे, सड़कों पर बैठकर हंगामा कर रहे थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीते रोज साफ तौर पर यह साफ करते हुए फैसला कर दिया कि प्रोटेस्ट का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप अपने मन से कहीं भी बैठ जाए। तो साफ तौर पर अब किसानों को भी ये समझ आने लगा है कि जो उनकी ये दाल है अब यहाँ पर गलने वाली नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी तमाम विपक्षी पार्टी आपका सपोर्ट करे, आपका समर्थन करे, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, जो कि तस्वीरों में भी अब सामने आ रहा है कि अब जब किसानों को ये लगने लगा है कि उनकी दाल यहाँ पर नहीं गल रही, जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए वो बैठे हुए थे, वो काम अब उनसे नहीं हो पा रहा और अब वो वहां से हटने लगे हैं। और आपको ये भी बता दें, अब सिंघू बॉर्डर पर सिर्फ 32 किसान के नेता हैं, यूनियन के जो नेता हैं वो मौजूद हैं वहां पर, जो सिर्फ और सिर्फ यूनियन के नेता हैं वो वहां पर
उनके समर्थक वहां पर मौजूद हैं और ये 32 के 32 किसान यूनियन जो है वो पंजाब के हैं। हरियाणा के अधिकांश किसान संगठन जो है वो वापस हो चुके हैं, लेकिन किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का गुट अभी भी यहाँ पर मौजूद है। सिंघू बॉर्डर से किसानों का वापस आना हालांकि लगातार जारी है, लेकिन पहले की तुलना में अब बहुत कम प्रदर्शनकारी ही किसान ही वहां पर बचे हुए हैं। जो बचे हुए हैं उनमें से ज्यादातर किसी न किसी यूनियन के लोग हैं। तो साफ तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि कैसे जो पूरा किसान बिल है, पूरा कृषि कानून की आड़ में जो लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इनकी पूरी तरीके से अब जग हंसाई हो रही है, क्योंकि कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। मोदी सरकार की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप आकर सामने बैठकर बातें करें, लेकिन अब तक जो किसान नेता किसानों का जो नेतृत्व कर रहे थे राकेश टिकैत, उनने अपनी बातों को स्पष्ट हालांकि नहीं किया, लेकिन लगातार वो कांग्रेस का जो है मोहरा बने हुए हैं, क्योंकि हमने उनका बयान देखा था कि वो अब गुजरात में जाने की बात कर रहे हैं। वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि वो गुजरात को मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन साहब पहले आप किसानों को मुक्त कीजिए। जो लगातार आप किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं, आखिर उनको आप पहले मुक्त कीजिएगा, तब जाकर आप गुजरात की तस्वीर बदलेगा। लेकिन सोचिए, जो राकेश टिकैत खुद को किसान का नेता मानता है, वो किसानों के हित में काम करने की बात कह रहा है, आखिर क्यों उसे ऐसा लगता है कि गुजरात में दिक्कतें हैं? जब आप दिल्ली में बैठकर किसानों की दिक्कतों को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो क्यों आप गुजरात जाने की ऐसे वक्त पर बात कर रहे हैं? तो साफ तौर पर जो पूरी जो पटकथा है वो अब आपको समझ आने लगी होगी कि जो पूरी कहानी है सिर्फ और सिर्फ मोदी को लेकर है। कोई भी कृषि कानून नहीं है, कोई भी सीएए बिल नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि कैसे सीएए की आड़ में दंगे को भड़काया गया था। तो सिर्फ जो ये मुद्दा है, ये मोदी से लड़ाई का मुद्दा है, जिसको लेकर जो तमाम विपक्षी पार्टी हैं जो सामने आकर फ्रंट पर आकर बात नहीं कर सकती, वो ऐसे किसानों को अपना मुहरा बनाकर लगातार इस तरीके की देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो किसान अब जो खाली होने लगे हैं सिंघू बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से, ये साफ तौर पर ये बयां करते हैं कि अब जो पूरा किसान आंदोलन को लेकर जो षड्यंत्र रचा गया था वो पूरी तरीके से खोखला हो चुका है, और जल्द से जल्द इसकी बानगी ये सामने आएगी कि कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे जिनको लेकर ये साफ हो जाएगा कि आखिर सिर्फ और सिर्फ देश की ताकतों को तोड़ने के लिए बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर कुछ तथाकथित लोग, कुछ विशेष धर्म के लोग किसानों को बरगला रहे थे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है, वाकई बेहद निंदनीय है। और इस पर आपकी क्या कुछ राय है जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।